हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x वाइब्स। मैलो मूवी की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। सुबह सुबह मूवी एक बुक पढ़ रही होती है। वो उठकर देखती है कि ग्यूम क्या कर रहा है। वो देखती है ग्यूम बड़े मजे से बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। कुछ देर बाद वो साइकिल चला रही होती है तो देखती है कि ग्यूम पूरे एरिया में अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए मिठाई बांट रहा होता है। तो मूवी घर आकर मॉम से पूछती है क्या हमारे घर कोई मिठाई लेकर आया है। तो मॉम कहती है कि नहीं, हमारे घर तो कोई नहीं आया। फिर वो सारा दिन ग्यूम की मिठाई का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो नहीं लेकर आता। यहाँ तक कि रात हो जाती है और उसको बहुत गुस्सा आता है कि सिर्फ हमारे ही घर उसने मिठाई नहीं दी। फिर जब वो ऑफिस जाने के लिए बस में बैठी होती है तो ग्यूम भी उसी बस में आ जाता है, लेकिन मूवी को देख के वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। ये देखकर मूवी काफी हैरान होती है। मूवी सोच रही होती है कि इसके बारे में सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात ये है कि ये लोगों को परेशान करने का हुनर जानता है और इसलिए इसको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। फिर नेक्स्ट डे जब वो जॉगिंग कर रही होती है तो वहाँ पर ग्यूम भी आ जाता है। वो उसको तंग करने आ जाता है और बार बार उसको क्रॉस करता है और मूवी इससे बहुत चिढ़ रही होती है और एकदम एक और आदमी उसको क्रॉस करने लगता है तो वो उसको ग्यूम समझकर उस पर भड़क पड़ती है और वो परेशान हो जाता है कि इसको क्या हो गया है। दूसरी तरफ जब हम ग्यूम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो मूवी को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और एक दिन जब वो घर की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि मूवी बच्चों के साथ खेल रही होती है और नेक्स्ट डे वो देखता है कि मूवी बुजुर्ग लोगों की मदद कर रही होती है और एक दिन मूवी उसको विंडो से देख रही होती है तो ग्यूम भी उसको देख लेता है और उठकर उसके घर की तरफ आने लगता है। ये देखकर वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। फिर दरवाजा नॉक होता है, मूवी दरवाजा खोलती है तो एक लड़का होता है जो मूवी को हक कर लेता है। ग्यूम भी उसी को देखने के लिए आया था कि ये लड़का कौन है और इसके घर के बाहर क्या कर रहा है। जब वो लड़का मूवी को हक करता है तो ग्यूम काफी उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं मूवी बहुत खुश होती है क्योंकि ये लड़का वही बचपन वाला जुंगहू होता है जो बहुत बीमार था। अब वो अमेरिका से ट्रीटमेंट करवा कर आया है। मूवी उससे पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है तो वो कहता है कि अब तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। अब फिर मूवी उसे मारती है और कहती है कि तुम इतने अरसे तक कहाँ थे, एक कॉल भी नहीं की तुमने। तो कहता है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं था। तो मूवी कहती घर का भी तो नंबर था ना, उस पे तो ट्राई कर सकते थे। तो वो कहता है कि घर का नंबर बंद था। तो मूवी कहती है कि ईमेल कर लेते। तो जुंगहू कहता है कि तुम्हारा ईमेल भी नहीं था मेरे पास। तो मूवी कहती है कि सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश कर लेते। तो कहता है कि तुम्हारा कोई अकाउंट है सोशल मीडिया पे। तो मूवी कहती है नहीं। तो जुंगू कहता है ठीक है, बस अब रहने दो। इसके बाद ग्यूम को देखते हैं जो मजनू की तरह फिर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो लड़का है कौन और वहाँ पर क्या कर रहा है। फिर ग्यूम के भाई आते हैं और वो आकर उससे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। तो ग्यूम कहता है कि भाई यहाँ से चलते हैं। तो वो कहते हैं कि आज तो यहाँ पे पार्टी है। तो वो कहता है ठीक है, पार्टी करने के बाद चलते हैं। तो उसके भाई कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चलो उठो और तैयारी में मेरी हेल्प करवाओ। उसके बाद हम सीजुन को देखते हैं जो थिएटर में होता है और जुआ की लिखी हुई मूवी देखने के बारे में सोच रहा होता है और वो एक टिकट का कह देता है। अभी वो टिकट कैंसिल करके जाने लगता है तो पीछे से जुआ आ जाती है और 2 टिकट्स का कहती है और जुआ की आवाज सुनकर वो रुक जाता है। टिकट्स लेने के बाद जुआ कहती है कि मेरे साथ मूवी देखोगे। फिर हम ग्यूम को देखते हैं वो घर में पार्टी के लिए लाइट्स लगा रहा होता है। लाइट्स ऑन नहीं होती तो वो स्विच बॉक्स ढूंढने लगता है। जुनगू वहीं खड़ा होता है और कहता है कि स्विच बॉक्स ढूंढ रहे हो ना, वो वहाँ पीछे है। ग्यूम से पूछता है कि तुम कौन हो। तो जुंगू कहता है कि मैं पहले यहीं पर रहता था और अब मैं यहाँ साथ वाले घर में किसी से मिलने आया हूँ। तो ग्यूम पूछता है कि यहाँ क्या काम है। तो बताने लगता है, लेकिन फिर पूछता है कि आप उनको जानते हैं। तो ग्यूम कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। फिर जुनहू कहता है कि आपने यहाँ सफाई के वक्त कोई बॉक्स देखा है। तो ग्यूम कहता है हाँ देखा है, अंदर आ जाओ, वहाँ पड़ा है। जुनहू भागकर अंदर आता है और ग्यूम की बताई हुई जगह पर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बॉक्स नहीं मिलता। फिर ग्यूम कहता है कि वो स्टेनलेस स्टील वाला बॉक्स था ना। तो जुनहू कहता है हाँ वही। तो ग्यूम कहता है कि वो घर के पीछे रखा है, वहाँ देख लो। जुनहू वहाँ देखने जाता है लेकिन वहाँ पर भी नहीं होता। फिर ग्यूम कहता है कि हाँ वहाँ पर तो था ही नहीं, मिलेगा कैसे। फिर वो दोनों जोर से हंसने लगते हैं। जुनहू घर आकर मूवी से कहता है कि ये साथ वाला लड़का तो बिल्कुल पागल है। फिर हम जुआ और सीजुन को देखते हैं, वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और जुआ बातें करे जा रही होती है और सीजुन बस सुन रहा होता है। और फिर कुछ देर बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मैं चला जाऊं। और फिर उठकर जाने लगता है और रुककर कहता है कि हम दोबारा मिले, ये एक इत्तेफाक था और ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम मुझे जानती हो। मैं और ग्यूम अब तुम्हारे दोस्त नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम ग्यूम को देखते हैं जो आग जला रहा होता है पार्टी के लिए। सीजुन और अंकल भी आ जाते हैं। ग्यूम उनको देखकर काफी खुश हो जाता है और उनको अच्छे से वेलकम करता है। ग्यूम अपने दोस्त को देखते ही उसको अपने साथ ले आता है और अपने दुखड़े सुनाने लगता है। सीजुन भी बस सुनता ही रहता है। उसके बाद ग्यूम उसको जुनहू के बारे में बताता है और रात को जब वो जा रहा होता है तो ग्यूम सीजुन को दिखाता है कि ये है वो लड़का। सीजुन कहता है कि ये दिखने में तो अच्छा लगता है। फिर खाने के वक्त भी ग्यूम चुप नहीं करता और सीजुन बस चुपचाप सुन रहा होता है और साथ में खाना खा रहा होता है। फिर दोनों बाहर जाकर बैठे होते हैं। सीजुन उसको कहता है कि अगर वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल है तो उसको भूल जाओ और अगर चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहे तो उससे माफी मांग लो और सब कुछ ठीक कर लो, कुछ तो करो। अब वैसे भी उसको अकेला रहना पड़ा था क्योंकि तुम छोड़कर गए और ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर हम
हम मूवी को देखते हैं जो बैठी होती है और अपना लैपटॉप चेक कर रही होती है कि ग्यूम ने उसकी मूवी का रिव्यू दिया या नहीं। तो वो देखती है कि सिवाय उसकी मूवी के ग्यूम ने हर मूवी पर रिव्यू लिखा होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर हम ग्यूम और उसके भाई को देखते हैं जो दोनों पार्टी खत्म होने के बाद चीजें समेट रहे होते हैं। ग्यूम अपने भाई से पूछता है कि आपको इस घर में ऐसा क्या पसंद आया था। तो वो बताते हैं कि जब मैं रोज यहाँ से गुजरा करता था और इस दीवार पर मेरी नजर पड़ती थी कि जब तुम छोटे होते थे तो तुम कहते थे कि तुम्हें ऐसे एक घर में रहना है जहाँ पर एक बड़ी सी सफेद दीवार होगी ताकि तुम वहाँ बैठकर प्रोजेक्टर पे मूवी देख सको। तो ग्यूम ये सुनकर कहता है कि मैं सोचता था कि ये घर आपने अपने लिए पसंद किया है, लेकिन एक बार फिर आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया था। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कभी तो कुछ ऐसा कर लिया करो जिसमें आपकी अपनी खुशी मिली हो। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में ये जगह पसंद है। फिर ग्यूम कहता है कि मुझे ये अच्छा लगता अगर आप ये सिर्फ अपने लिए खरीदते। फिर वो अंदर चला जाता है। तो उसके भाई आते हैं और आकर कहते हैं कि मूवी देखोगे मेरे साथ। तो ग्यूम कहता है कि मनाने का एक ही तरीका आता है आपको। तो वो कहते हैं हाँ, ये तरीका हमेशा काम करता है। फिर वो दोनों बैठकर मूवी देखते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम डायरेक्टर संगू को देखते हैं। वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनका एक इंटरव्यू होता है। उनके एम्प्लॉय आकर कहते हैं कि आज आप इतने परेशान क्यों हैं, आपके तो इंटरव्यू होते रहते हैं। तो डायरेक्टर कहते हैं कि उस वक्त मेरी फिल्म अच्छी चल रही थी और तब मैं खुश था, लेकिन आजकल मेरी मूवीज अच्छी नहीं जा रही, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तभी वहाँ पर ग्यूम आ जाता है। तो डायरेक्टर के एम्प्लॉय उनको कहते हैं थोड़ी देर में डायरेक्टर का इंटरव्यू होने वाला है, तुम थोड़ी देर बाहर नहीं रुक सकते। तो ग्यूम कहता है कि इंटरव्यू मैं ही लेने आया हूँ। ग्यूम को देखकर डायरेक्टर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है तुम इस इंटरव्यू के बारे में सब कुछ अच्छा लिखोगे। तो ग्यूम कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो सच होगा। इसके बाद हम मूवी को देखते हैं। उसके पास मूवीज की चंद स्क्रिप्ट आई होती है, उनमें से वो एक स्क्रिप्ट सेलेक्ट करती है जिसका नाम मेलोडी होता है। वो अपनी कुली को कॉल करके कहती है कि मेरी स्क्रिप्ट राइटर के साथ मीटिंग फिक्स करवाओ। इसके बाद हम जुआ को देखते हैं। वो एक बार में बैठी होती है और ड्रिंक कर रही होती है और बार टेंडर को अपने दुखड़े सुना रही होती है कि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूं, हर किसी को बस काम से मतलब होता है और ना ही कोई दोस्त है और ना कोई फैमिली। फिर वहाँ मूवी भी बैठी होती है और वो उसकी बातें सुन रही होती है। मूवी उसको कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो जुआ पूछती है तुम्हें मेरी बातें ठीक लग रही हैं? तो मूवी कहती है हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों साथ बैठ जाती हैं। जुआ अपनी और सीजन की सारी स्टोरी मूवी को सुनाती है। जुआ उससे पूछती है कि तुम क्या करती हो? तो मूवी कहती है कि मैं सिविल सर्वेंट हूँ। फिर मूवी उससे पूछती है कि तुम क्या करती हो? तो वो कहती है कि मैं एक पायलट इंस्ट्रक्टर हूँ। फिर मूवी भी उसको अपनी एक स्टोरी सुनाती है। फिर जब दोनों घर जा रही होती है तो वो नंबर भी एक्सचेंज करती है और फिर जाते हुए दोनों एक दूसरे के नंबर डिलीट कर देती है। फिर हम ग्यूम को देखते हैं जो स्टोर से निकल रहा होता है। उसको मूवी दिखाई देती है, वो नशे में होती है और वो लड़खड़ाती हुई अपने घर जा रही होती है। ग्यूम उसके पीछे जाने लगता है। कोई ग्यूम को उसके पीछे जाता देखकर पुलिस को कंप्लेन कर देता है। ग्यूम पुलिस के पास आती है और उसको कहती है कि हमें आपके खिलाफ कंप्लेन मिली है, आप किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो भी पीछे देखती है कि यहाँ पुलिस की कार क्यों आई है। तो ग्यूम जल्दी से छुप जाता है और पुलिस वालों को कहता है कि मैं आपके साथ चलता हूँ। और फिर पुलिस स्टेशन जाकर वो उनको बताता है कि मैं वहीं पर जा रहा था, मेरा घर उसी तरफ ही है और वो लड़की नशे में थी, इसीलिए भी मैं उसके पीछे जा रहा था कि कहीं वो गिर विर ना जाए। तभी पुलिस स्टेशन में मूवी भी आ जाती है और वो ग्यूम को छुड़ा कर ले जाती है। ग्यूम उसको कहता है कि तुम मुझे छुड़ाने क्यों आई? तो मूवी कहती है कि मैं नशे में थी और नशे में इंसान बहुत सारी गलतियां कर देता है। फिर जब वो घर पहुंचती है तो मूवी ग्यूम से पूछती है तुम मुझे सॉरी क्यों नहीं कर देते? पहले तुम मुझे छोड़ कर गए हो और अब सॉरी भी नहीं कर रहे हो। तो ग्यूम उसको सॉरी कहता है और कहता है कि मैं सच में दिल से शर्मिंदा हूँ। फिर मूवी उससे पूछती है कि तुम अभी भी रिव्यूज लिखते हो? तो वो कहता है हाँ लिखता हूँ। तो मूवी पूछती है कि सभी मूवीज के लिखते हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत सारी मूवीज लिखता हूँ लेकिन सबकी रिव्यूज नहीं लिख सकता। ग्यूम उससे पूछता है कि तुम क्यों पूछ रही हो? तो मूवी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बचने की कोशिशें कर रहे हो क्योंकि मैंने ही तुमसे कहा था, लेकिन अब मुझे इससे चिढ़ हो रही है। तो ग्यूम कहता है कि हाँ, मैं भी सोच रहा था कि हम दोनों साथ रहते हैं तो हेलो तो एक दूसरे को कर ही सकते हैं। तो वो कहती है कि अपना हेलो अपने पास ही रखो, वैसे भी मेरी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है तो मैं अब घर कम ही मिलूंगी, तो तुम आराम से रहना अपने हेलो के साथ। फिर नेक्स्ट सीन में मूवी की जुआ के साथ मीटिंग होती है क्योंकि मूवी को जो स्क्रिप्ट पसंद आई थी उसकी राइटर जुआ ही थी। जुआ उसको मना कर देती है कि तुम ये स्क्रिप्ट नहीं यूज कर सकती क्योंकि इसमें बहुत सारी खराबियां हैं और ये स्क्रिप्ट मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। इतने में मूवी की कोली की कॉल आती है, वो बाहर चली जाती है। मूवी कहती है कि तुमने कल जो रात स्टोरी सुनाई थी वो स्क्रिप्ट से काफी मिलती जुलती है, ये स्क्रिप्ट तुम्हारी अपनी कहानी है ना? तो कहती है हाँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि इस पर कोई फिल्म बने। तो मूवी जिद करती है और फिर जुआ को मानना ही पड़ता है। जुआ कहती है कि अगर फिल्म बनानी है तो मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगी। फिर हम जिन्हू को देखते हैं जो मूवी के घर जा रहा होता है। यूम उसको देखकर रोक कर कहता है कि तुम फिर आ गए, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही आते जाते हो। तो जिन्हू कहता है कि हाँ, मेरा और मूवी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। यूम उसको बॉक्स देता है जिसकी वो बात कर रहा था। वो बॉक्स देखकर बहुत खुश होता है। फिर यूम एक फिल्म का नाम लेता है और कहता है कि अगर तुमने देखनी है तो वो मेरे पास है, मेरे घर आ सकते हो। तो जुनहू भागकर अंदर आ जाता है। फिर हम मूवी को देखते हैं जिसका आज इंटरव्यू होता है। वो बहुत तैयार होकर घर से निकलती है और उसके साथ ही ग्यूम भी निकलता है। वो दोनों एक ही बस में जाते हैं। मूवी बार बार उसको देख रही होती है। मूवी उससे पहले उतर जाती है। फिर जब वो ऑफिस पहुंचती है तो ग्यूम वहाँ पर पहले से ही बैठा होता है क्योंकि मूवी का इंटरव्यू ग्यूम ने ही लेना था। वो मूवी को
को कहता है कि अगर आप एक स्टॉप बाद में उतरेंगे तो यहाँ पहले पहुंच सकते हैं। फिर वो उसका इंटरव्यू लेता है और कुछ क्वेश्चंस के बाद मूवी पूछती है क्या तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया? तो वो कहता है कि नहीं, अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। तो वो पूछता है कि तुम्हारा नाम मूवी क्यों है? तो वो पूछती है कि ये सवाल क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि अगर किसी डायरेक्टर का नाम मूवी होगा तो लोग ये जानना चाहेंगे और वो सोचेंगे कि मूवी को मूवीज बहुत ही पसंद होंगी। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर वो कहती है कि मुझे काम है तो मुझे जाना होगा। उसको रोककर कहता है कि तुम्हें अभी भी मूवीज पसंद नहीं है? तो वो कहती है कि अगर पसंद ना होती तो मैं डायरेक्टर क्यों बनती? फिर ग्यूम कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी माफी के तौर पर, क्योंकि मुझे इसी तरह मनाना आता है। वो कहती है कि अच्छी कोशिश है लेकिन नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम जुआ को देखते हैं जो अपनी स्क्रिप्ट लिख रही होती है लेकिन उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता। तो वो सीजोन के सॉन्ग सुनने लगती है। नेक्स्ट सीन में ग्यूम बैठकर बुक पढ़ रहा होता है, तभी वो मूवी को देखता है जो अभी अभी अपने घर आई होती है और थोड़ी देर बाद वो प्रोजेक्टर पर मूवी लगा देता है और बैठकर देखने लगता है। मूवी भी आवाज सुनकर अपने टेरेस पर आती है और अपने टेरेस पर ही बैठकर वो मूवी देखने लगती है। फिर अगले कुछ दिन ग्यूम उसको मनाने के लिए वो सारे काम करने लगता है जो मूवी करती है। वो बच्चों के साथ खेलता है और बुजुर्गों की मदद करता है उनका सामान उठवाने में, और वो देखते ही देखते अपने एरिया में काफी मशहूर हो जाता है। और मूवी ये देखकर भी इरिटेट हो रही होती है। यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म होती है। अगर एपिसोड अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।